देखिए बहुत साफ और स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे 365 दिन बिल्कुल तैयार और तत्पर रहती है, क्योंकि जन सेवा, विकास के कार्य और राष्ट्रवाद को एकदम अहम मुद्दे बनाकर जो कार्य करती है, तो निश्चित रूप से ये भी जो 2 उपचुनाव है ये जीतने ही वाली है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कमल की जो विश्वसनीयता है एक बार पुनः स्थापित होने वाली है। एक बार पुनः वहाँ यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कमल के में विश्वास अपना दर्शाना है और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रीति नीति है उनको एंडोर्स करना है। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर भी पुनः कमल खिलेगा और टोटल मध्य प्रदेश में जो पूरे सीटों का रुझान है फिर और 2 कदम सत्ता के बयान 2 चीजें बहुत स्पष्ट करते थे जी। निरंतर हार की माला पहन कर कांग्रेस की बौखलाहट और अभी आने वाले उपचुनावों में भी हार की आहट, इनके जो बयान है ये गौर दिलाने वाले हैं कि कांग्रेस के अंदर कितनी इनसिक्योरिटी है। वो जानते हैं कि वो हार के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, हारने ही वाले हैं। और अब ध्यान दीजिए कि जहां जहां कांग्रेस का अलायंस है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो तो कहाँ है, चाहे यूपी के उपचुनाव में हो वहां भी कुछ खटास शुरू हो गई है। और यहाँ पर भी बुधनी में भी सपा का एक प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से संकेत ये देता है कि इंडिया गड़बड़ अलायंस टूट रहा है, इनके आपस में तालमेल नहीं है और कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। अब तो कांग्रेस प्रवक्ता ने एक तो और बिंदुओं पर टिप्पणी की, तो उसका जवाब मैं दे दूं कि जो ड्रग्स का काफिला 1800 करोड़ का मध्य प्रदेश में सीज हुआ है, तो उसके तार कांग्रेसी से जुड़े हुए, पाटीदार कांग्रेसी ही है। और ये जब सारी प्रक्रिया होती है इंटेरोगेशन की और ये नारकोटिक्स ब्यूरो जब कोई एक्शन लेता है तो गोपनीय तरीके से होता है, उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। ये एक संवेदनशील मुद्दा होता है और उसे लोकल अपने सपोर्ट लेकर स्थानीय पुलिस नेटवर्क और नारकोटिक्स ब्यूरो का नेटवर्क लोकल सपोर्ट लेता है और फिर इस पर कार्रवाई होती है। तीसरी चीज, कमलनाथ की जो सरकारें थी तो हम FIR भी लॉन्च नहीं कर पाते थे, परंतु अब ये मोहन यादव की संवेदनशील सरकार है, ये भाजपा की बिल्कुल तत्पर काम करने वाली सरकार है, जो सिर्फ संज्ञान ही नहीं लेती, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी तुरंत करती है। इसीलिए जो आपराधिक मामले हैं उनमें कटौती आई है। ये कांग्रेस का आपराधिक कार्यकाल नहीं है, बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगी। जहां अपराध होते हैं वहां कांग्रेसी तार जुड़े हुए मिलते हैं और यहाँ पर तो पुलिस प्रशासन तत्काल कार्रवाई करके अपराधियों को के ऊपर मामले दर्ज करता है। ये बिल्कुल अंधकार का समय नहीं है जैसे कमलनाथ का था, जहाँ FIR भी लॉन्च नहीं होती थी जी। पार्टी जो भी कहे, कांग्रेस पार्टी जो मर्जी बयान दे, बहुत स्पष्ट है। कमल की विश्वसनीयता दिन ब दिन सब जगह बहुत अच्छे तौर पर हमें दिखाई दे रही है और इसीलिए जहां कांग्रेस हारती है या हारने वाली है, वहां प्रशासनिक हमले पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, EVM पर निकालती है। जहां ये जीतते हैं वहां EVM और प्रशासनिक संस्थाएं सारी सती साबित हो जाती है और जहां पर ये हारते हैं वहां उसको ये खुशी करार देते हैं। तो ये हार का टीका इनको कहीं ना कहीं छोड़ना है, अपनी पार्टी के अंदर मंथन न करके ये बाहरी रूप से इसको फोड़ते हैं और कहीं अपनी हताशा निराशा दर्ज करते हैं। जी वानी जी, देखिए एक और चीज काफी महत्वपूर्ण है कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, हम लोकसभा चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का काफी समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस अभी लगातार महिलाओं को लेकर अभी आवाज उठा रही है। देखिए अभी फराजी ने भी इसका जिक्र किया कि महिलाओं को लेकर इतने अपराध हो रहे हैं, बच्चियों को लेकर इतने अपराध हो रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि बेटी बचाओ आंदोलन भी जी कांग्रेस से चलाया जा रहा है। अपराधों की संख्या बहुत कम हो गई है, रेप और अपराधों की संख्या कम होने के बाद ये सरकार वो सरकार है जो तुरंत इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लेती है।
ये पहला प्रदेश है जहां पॉस्को कोर्ट के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होते ही मामले दर्ज हो रहे हैं और फांसी की सजाएं सुनाई जाती है। ये वो प्रदेश है जिसने महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के ऊपर आपराधिक मामलों का संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया है। ये वो प्रदेश की सरकार है जहां पर पहले तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होते थे। कमलनाथ जी की सरकार में एफआईआर करने कोई व्यक्ति क्या तो उससे भगा दिया जाता था। ये वो सरकार है जहां पर पुलिस हो, प्रशासन हो, जो भी अमला इस कोई भी कार्रवाई में जुड़ा हुआ होता है उसके ऊपर भी तुरंत संज्ञान लिया जाता है। और मोहन यादव जी इन मामलों में बहुत संवेदनशील है। हम उनकी कार्रवाई की भी देखते हैं कैसे तत्पर होती है और कैसे तुरंत होती है और कैसे मामलों के ऊपर संज्ञान लिया जाता है। परंतु खोखली विचार वाली कांग्रेस इसके ऊपर भी राजनीति करती है। वो तो जिनकी हत्या होती है, जहाँ कैसी मृत्यु होती है, वो तो राजनीति मुद्दों पे नहीं करती है। तो ये महिलाओं के मामले में राजनीति करके भ्रम फैलाने की कोशिश तो कोई नई बात है नहीं।